हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम 26 तारीख के सेकंड शिफ्ट के पेपर को सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं, जो कि आपसे सिनोनिम पूछ रहा है शब्द कारकस का। कारकस का क्या मतलब होता है? एक तरह की डेड बॉडी को हम कारकस कहते हैं। तो सिमिलर हो गया कॉर्प्स, ये भी एक डेड बॉडी को ही कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका इसमें करेक्ट आंसर है। गेल जो है वो तेज़ हवा को कहते हैं, स्क्रैप किसी भी चीज़ का एक टुकड़ा, और प्रिजन माने जहाँ पे कैदियों को रखा जाए। तो सेकंड करेक्ट था। सेकंड में चलें तो देखिए ये फिल इन द ब्लैंक्स कह रहा है। आई लाइक ब्रेड मेड अप ऑफ कॉर्न। कॉर्न क्या? कॉर्न के आटे का बना हुआ। ये फ्लोर माने होता है ज़मीन, ये फ्लावर मतलब होता है फूल, और फेलियर मतलब होता है मतलब कि विफल होना। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका इसमें करेक्ट आंसर होगा। ये फ्लर है, फ्लर मतलब आटा। थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट में देखिए तो इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछ रहा है आपसे। एप्टीट्यूड ठीक लिखा हुआ है। नेचुरल एबिलिटी योग्यता इसे कहते हैं। एट्रोशियस ये गलत लिखा हुआ है। इसकी सही स्पेलिंग होती है ATROCIOUS। CI के बाद OU, यहाँ पे U और होगा तो सही हो जाएगी। ATROCIOUS। अट्रोशियस होता है, इसका मतलब क्या होता है? अट्रोशियस मतलब होता है एक्सट्रीमली बैड और अनप्लीजेंट। बाकी अगर आप देखें एक्सेसिबिलिटी, ये ठीक लिखा हुआ है, सुलभता इसको कहते हैं। और एपरेटस मतलब एक तरह के उपकरण, इक्विपमेंट। तो सेकंड हमारा इसमें करेक्ट आंसर था। फोर्थ में चले तो एरर इन द सेंटेंस पूछ रहा है। माई कलीग ऑलवेज वर्क्स लेटेस्ट देन मी। लेटेस्ट देखिए यहाँ शब्द गलत लिखा हुआ है, यहाँ लेट या लेटर देन मी होगा, लेटर। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका इसमें करेक्ट आंसर होगा। आगे चले तो देखिए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ आपको क्या कह रहा है? सिमिलर मीनिंग वाला वर्ड पूछ रहा है। म्यूनिफिशेंट। म्यूनिफिशेंट का मतलब क्या होता है? वेरी जेनरस। तो इसका सिमिलर मीनिंग वाला वर्ड क्या हो जाएगा? ये मलेशियस मतलब तो होता है दुर्व्यवहार, इंटेंडिंग टू हार्म। मैग्नानिमस होता है समथिंग विच इज़ जेनरस, उदार या दयालु। तो यही आपका करेक्ट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सेकंड। बाकी देखिए अंडर अंडर अप्रिशिएटेड मतलब होता है जिसको बराबर वैल्यू न दिया जाए, कम सराहना की जाए। और माइजरली मतलब होता है कंजूस। तो सेकंड करेक्ट था। सिक्स्थ में देखिए तो आपसे एंटोनिम पूछ रहा है अंडरलाइन पार्ट का। ही इज़ ऑलवेज एक्टिव इन अ पार्टी बट डैश इन द क्लास। एक्टिव मतलब होता है चुस्त, एकदम एजाइल। तो इसके लिए हमारे पास एक्टिव मतलब जो एकदम हाईली एनर्जेटिक होता है। इनर्ट मतलब नॉट एनर्जेटिक, नॉट रिएक्टिव। ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका करेक्ट एंटोनिम होगा। मतलब वो पार्टी में तो बहुत एक्टिव होता है लेकिन क्लास में बिल्कुल इनएक्टिव होता है। तो इसीलिए ऑप्शन फोर्थ। केयरलेस मतलब जो जहाँ पे जो लापरवाह हो, ध्यान न दे। नॉटी मतलब होता है शरारती, और एंग्री माने गुस्सा। फोर्थ करेक्ट था। आगे चले तो जंबल्ड ऑर्डर में सेंटेंस दिया हुआ है, मीनिंगफुल ऑर्डर में बदलना है। पढ़ते हैं। फाउंडिंग फादर इज़ ऑफ न्यू हिस्टोरियंस ग्रीन बॉल्ट कंसिडर्ड द। तो ग्रीन बॉल्ट इज़ द फाउंडिंग फादर ऑफ न्यू हिस्टोरिसिज्म कंसिडर्ड। देखिए कंसिडर्ड के साथ एंडिंग नहीं होती तो ये गलत है। ग्रीन बॉल्ट इज़ कंसिडर्ड द फाउंडिंग फादर्स ऑफ न्यू हिस्टोरिसिज्म, देखिए ये ठीक है। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका इसमें करेक्ट आंसर होगा। जो ग्रीन बाल्ट था उसको कि फाउंडिंग फादर माना जाता था न्यू हिस्टोरिसिज्म का। आगे चले तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपसे अंडरलाइन इडियम का मतलब पूछ रहा है। बिन्सीज मदर केप्ट हर कार्ड्स क्लोज टू हर चेस्ट। बिन्सी की जो मदर थी वो कार्ड्स को अपने दिल के करीब रखती थी। इसका केप्ट हर कार्ड्स क्लोज टू हर चेस्ट का मतलब क्या होगा? केप्ट हर प्लान्स एंड थॉट्स हिडन। केप्ट हर प्लान्स एंड थॉट्स हिडन मतलब कोई चीज़ अपने दिल से लगाए रखना, मतलब कि उसे बाकियों से छुपाए रखना। ऑप्शन सेकंड। आगे चलते हैं। नाइन्थ में देखिए तो देखिए ऑपोजिट मीनिंग वाला शब्द पूछ रहा है अंडरलाइन वर्ड का। पढ़ते हैं। इन फ्रंट ऑफ द बिग स्क्रीन दिस बिहेवियर इज़ ग्रेटली कंसिडर्ड टैबू। बिग स्क्रीन के सामने ये जो व्यवहार है ये एक तरह का टैबू माना जाता है। टैबू माने समथिंग विच इज़ डिनाइड, वर्जित, कोई चीज़ रोकी गई हो जो। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? एक्सेप्टेबल, जो चीज़ मानी जाती हो, एक्सेप्टेबल हो, लोग उसे एक्सेप्ट करते हो। टैबू मतलब जिसे लोग एक्सेप्ट ना करना चाहते हो। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। बाकी ओबीडियंस मतलब होता है आज्ञाकारी। प्रिस्क्रिप्शन मतलब एक रिटन मेडिसिन का जो वो रहता है दवा के लिए पर्ची। और प्रमोशन मतलब आपका एडवांसमेंट एट अ हायर पोजीशन। तो फर्स्ट करेक्ट है। टेंथ में चले तो मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड या वर्ड फ्रेज की फिल करने को कह रहा है। द टीम डैश द चैम्पियनशिप बिफोर द स्टार प्लेयर गॉट इंजर्ड। द टीम डैश द चैम्पियनशिप, उनका जो स्टार प्लेयर था उसके इंजर्ड होने से पहले ही टीम ने जीत लिया।
हैड वॉन, जीत चुकी थी। ऑप्शन नंबर थर्ड। अगले में चलें तो देखिए अंडरलाइन पार्ट को सब्सटीट्यूट करने को कह रहा है। वैरिटी इज़ अ गुड वर्च्यू फॉर ह्यूमन लाइफ। वैरिटी मतलब होता है ट्रूथफुलनेस। वैरिटी जो है एक तरह का गुड वर्च्यू होता है ह्यूमन लाइफ के लिए। सत्य जो है मानव जीवन के लिए एक अच्छा गुण माना जाता है। तो वैरिटी के लिए आपको सब्सटीट्यूट करना है, वैरिटी माने ट्रुथ, सच्चाई। ऑप्शन नंबर सेकंड। बाकी कोऑपरेशन मतलब होता है सहयोग करना, नॉलेज माने ज्ञान, और इन्फॉर्मेशन मतलब भी किस तरह की जानकारी। तो सेकंड करेक्ट है। आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए पैसिव वॉइस में सेंटेंस को कन्वर्ट करना है। गिल स्कोर्ड 3 सेंचुरीज इन टाटा IPL 2023। स्कोर्ड माने पास्ट वाली बात आ रही है, तो आपके सेंटेंस में पास्ट वाला पार्ट देखिए वर यहाँ पे तो है, यहाँ हैज़ और हैड आ गया, ये दोनों आपके डायरेक्ट गलत हो गए। तो 3 सेंचुरीज प्लूरल है तो यहाँ के साथ वर जाएगा। वर स्कोर्ड बाय गिल इन टाटा IPL 2023। अब देखिए यहाँ पे बीइंग आ गया, जबकि हमारे सेंटेंस में कहीं भी ING का पार्ट नहीं था, तो इसीलिए ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर है। अगले में देखिए आपसे एंटोनिम पूछ रहा है शब्द इंसर्ट का। इंसर्ट मतलब कुछ इंजेक्ट कर देना, घुसा देना होता है। इंजेक्ट इसका सिनोनिम होगा। हमें इसका एंटोनिम चाहिए, उसका मतलब हो गया रिमूव, मतलब किसी चीज़ को निकाल देना। इंजेक्ट मतलब डाल देना, इंसर्ट मतलब, और रिमूव मतलब निकाल देना। ऑप्शन फर्स्ट। आगे चलें तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 आपसे जंबल्ड ऑर्डर में सेंटेंसेस से मीनिंगफुल ऑर्डर में कन्वर्ट करने को कह रहा है। तो पढ़ के देखते हैं। पहले ऑप्शन देख लेते हैं। डी से 2 की शुरुआत है। एंड नाउ ही सॉ अ फ्रोजन लेडी। अब देखिए एंड नाउ ही सॉ अ फ्रोजन लेडी से शुरुआत तो होनी ही नहीं चाहिए, तो ये दोनों तो आप डायरेक्टली काट दीजिए, इनसे इससे शुरुआत नहीं होगी। अब ABCD और ACBAD देखते हैं। ही रिमेंबर्ड हर एज शी वंस वॉज एन ईगर ग्लोइंग गर्ल। आगे बढ़ें। ही हैड नॉट सीन हर फॉर नियरली 13 ईयर्स। मिस्टर सैटर वाइट वेंट टू मीट हर। उसके बाद अगर आप देखें एंड नाउ ही सॉ फ्रोजन लेडी, ये थोड़ा सा लॉजिकल सेंस दे नहीं रहा है। एक बार अगर हम इसके साथ देखते हैं, मिस्टर सैटर वाइट वेंट टू मीट हर, ठीक है। ही हैड नॉट सीन हर फॉर नियरली 13 ईयर्स, ये भी ठीक सा लग रहा है। ही रिमेंबर्ड हर एज शी वॉज वंस एन ईगर ग्लोइंग गर्ल, ठीक है। एंड नाउ ही वॉज अ फ्रोजन लेडी, तो ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। यही वाला करेक्ट आंसर होगा आपका, कि जो ये मिस्टर सैथरवेट थी वो उससे मिलना जाना चाहती थी। 30 साल से उन्होंने उसे नहीं देखा था। जब उन्होंने लास्ट बार उन्हें देखा था तो वो एक ईगल और ग्लोइंग गर्ल थी, और अब वो एक फ्रोजन लेडी, मतलब जो जिसके मन में ज़्यादा विचार नहीं होते, एकदम बस जो है वो है, उस तरह का विचार रखने वाली औरत बन गई थी। तो सेकंड करेक्ट है। 15 में अगर आप देखें फिर से जंबल ऑर्डर है, मीनिंगफुल ऑर्डर में बदलना है। वंस सेड, पी से शुरुआत नहीं होगी, काट दीजिए। अ वाइज मैन इससे हो सकती है, और लाउडर देन वर्ड्स ये भी नहीं होगा, तो इन दोनों में शुरुआत है। अ वाइज मैन वंस सेड, तो पी के बाद क्यू के बाद पी सही है, ये वाला आपका आंसर होगा। अ वाइज मैन वंस सेड दैट एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। ऑप्शन नंबर सेकंड। एक वाइज मैन ने एक बार ये कहा है कि जो आपके एक्शंस है वो शब्दों से ज़्यादा चीज़ें बयां करते हैं। तो सेकंड आपका इसमें करेक्ट आंसर है। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 16 पे चले तो देखिए सेंटेंस को एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करने को कह रहा है। पढ़ते हैं। द इशू हैज़ बीन सक्सेसफुली रिजॉल्व बाय द कस्टमर केयर टीम। देखिए हैज़ और बीन दोनों आ रहा है, मतलब आपके सेंटेंस में भी हैज़ रहेगा। अब देखिए कहाँ कहाँ पे हैज़ है, यहाँ पे है। बाकी किसी में आपको हैज़ दिख रहा है? इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। इसमें है यहाँ पे हैज़। द इशू हैज़ सक्सेसफुली रिजॉल्व द कस्टमर केयर टीम, तो ये भी लॉजिकल सेंस नहीं दे रहा, ये भी गलत हो गया। द कस्टमर केयर टीम सक्सेसफुली रिजॉल्व द इशू, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 में फिल इन द ब्लैंक्स। जस्ट बाइट द डैश एंड टेल हिम द ट्रूथ। जस्ट बाइट द बुलेट। बाइट द बुलेट एक तरह का फ्रेज़ है जिसका मतलब होता है एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन को फेस करना और अपना सारी सच्चाई बता देना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका इसमें करेक्ट आंसर होगा। 18th में देखिए वन वर्ड को सब्सटीट्यूट करने को कह रहा है। लाउड इनफ टू बी हर्ड मीन्स ऑडिबल। समथिंग विच इज़ लाउड इनफ टू बी हर्ड इज कॉल्ड ऑडिबल, सुनने योग्य। ऑडेसिटी मतलब होता है हिम्मत, बोल्डनेस। ऑडिट मतलब होता है एग्जामिनेशन। रोडेशियस मतलब होता है डेयरिंग। सेकंड करेक्ट है। आगे अगर आप देखें 19th में, तो इसमें भी आपको वन वर्ड को सब्सटीट्यूट करना है। मनी कलेक्टेड फ्रॉम पीपल फॉर अ कॉज। किसी कॉज के लिए जो आप मनी कलेक्ट करते हैं उसे आप क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं फंड।
वो एक तरह का फंड होता है जिसमें जो कि किसी कॉज के लिए इस्तेमाल किया जाना होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें थर्ड करेक्ट हो जाएगा। कलेक्शन मतलब कि आपका कोई चीज़ को इकट्ठा करना होता है। सेविंग्स माने बचत, और डिपॉजिट मतलब भी जमा करना, तो थर्ड करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 20 पे चले तो देखिए ये क्या कह रहा है, इनकरेक्टली स्पेल्ड जो है उसको आपको रेक्टिफाई करना है। इन आवर क्वेस्ट फॉर पावर वी ऑफन फेल टू एक्नॉलेज द एग्जिस्टेंस ऑफ अदर पीपल। देखिए यहाँ पे शब्द देख रहे हैं, एक्नॉलेज ही हर तरफ लिखा है, ये गलत लिखा हुआ है। एक्नॉलेज की सही स्पेलिंग क्या होती है, ACKNOWLEDGE, एक नो लेज। देखिए ये कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे डबल सी है, गलत हो गया। यहाँ एक सी है, यहाँ लेकिन जी नहीं है, यहाँ जे डाल दिया, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ACKNOWLEDGE, एक्नॉलेज। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका इसमें करेक्ट आंसर था। अब हम चलेंगे पैसेज पे। तो यहाँ से हमारा पैसेज शुरू हो रहा है, पढ़ते हैं हम। थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ मैं। सोशल मीडिया कंपनीज डैश क्लेम दैट दे प्रमोट डेमोक्रेसी एंड आर डेडिकेटेड टू द एम्पावरमेंट ऑफ ऑर्डिनरी इंडिविजुअल। सोशल मीडिया जो कंपनी है वो ये दावा करती हैं कि वो डेमोक्रेसी को प्रमोट करती हैं और ऑर्डिनरी इंडिविजुअल्स को एम्पावर करती हैं। सोशल मीडिया कंपनी क्लेम्स, फ्रीक्वेंटली ये क्लेम करती हैं, ऑप्शन नंबर थर्ड है। अक्सर ये कहती हैं कि वो डेमोक्रेसी को प्रमोट करती हैं और लोगों को एम्पावर करती हैं। क्योंकि बाकी देखिए सेल्डम मतलब होता है कभी कभी, बहुत रेयरली, डोंट मतलब कभी नहीं, और नॉट मतलब नेवर मतलब भी कभी नहीं। तो थर्ड करेक्ट था। आगे पढ़ें। द असर्शन डैश एंटायरली अनफाउंडेड। अब इसके बाद ये लिखा है, ये जो असर्शन है, ये जो इनकी कहावत है, पूरी तरह से अनफाउंडेड नहीं है, ये पूरी तरह से सही नहीं है, तो इसलिए मे नॉट बी ज़्यादा अप्रोप्रिएट जाएगा। आगे पढ़ें। रिसेंट हिस्ट्री shows how dash citizens have been mobilized against totalitarian regimes on social networking sites। तो ये recent history हमें क्या बताती है, shows how common citizens, है ना, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। कॉमन सिटीजन को क्या किया गया है, सोशल मीडिया के थ्रू मोबिलाइज किया गया है किसी रजीम के अगेंस्ट, जैसे कि स्टार्टिंग फ्रॉम द मी टू ब्लैक लाइव्स मैटर डिजिटल नेटवर्क्स। मतलब इसकी शुरुआत मी टू से होती है, और उसके साथ ही ब्लैक लाइव्स मैटर के पास भी जाता है। फिर डिजिटल नेटवर्क्स डैश इंडिस्पेंसिबल इन ब्रिंगिंग टुगेदर क्रूशल वॉइसेस अगेंस्ट सोशल एंड पॉलिटिकल डैश। स्टार्टिंग फ्रॉम मी टू एंड ब्लैक लाइव्स मैटर डिजिटल नेटवर्क्स हैव बीन, मतलब चलती आ रही है ना, तो इसीलिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को लगाएंगे। थर्ड, हैव बीन इंडिस्पेंसिबल, मतलब ये बिल्कुल भी अलग नहीं है। इन ब्रिंगिंग टुगेदर क्रिटिकल वॉइसेस, ये क्रिटिकल वॉइसेस को बाहर लेके आती हैं अगेंस्ट सोशल एंड पॉलिटिकल इनजस्टिस। सोशल और पॉलिटिकल इनजस्टिस होता है तो सोशल मीडिया ही बाकी इस तरह की जो इनजस्टिस है उसको बाहर निकाल के लेके आती है। ऑप्शन फोर्थ आपका इसमें करेक्ट आंसर है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो भी मेरे बाकी वीडियोस की तरह हेल्पफुल रहा होगा। बाकी बस एक और शिफ्ट बचा है, वो भी हम जल्द समाप्त कर देंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।